तो जो आज यहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर होंगे जीत कर आ जाएंगे और वहीं हमारे नुमाइंदे होंगे और वो असातिज़ा बरादरी के लिए वहीं काम करेंगे। यूनियन थे तो पूरा तफसीलन कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सब एक होके एक प्लेटफॉर्म पर जो है रीयूनाइट हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं पूरा टीचर फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ांस्कर से लेके पूरा माटाइन तक पूरा फ्रेटर्निटी एक होके यहाँ पे आके वो वोट कर रहे हैं। तो It is indeed a milestone in the history of teaching fraternity of Kargil, because for the first time we are being united और स्ट्रॉन्गली जो है वो हुकूमत तक पहुँचे, ताकि टीचर का जो समाज में वक़ार होता है वो बरकरार रहे और आने वाले जितने भी मसाइल है उसको सब मिलकर हमारा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी ये हम रखना चाहेंगे हर एक लिहाज में सब मिल के एक स्ट्रॉन्ग एक मजबूत मुस्तहकम यूनियन बन जाए। तो ये है भाई ऑडिटोरियम हॉल कारगिल, जहाँ पे आज का इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये पोलिंग स्टेशन कुछ इस तरह से बना है। तो यहाँ पे हम वोट करेंगे, कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होगा, ठीक है 10 बजे। और ये सेटअप कुछ इस तरह से बना है, बहुत ही अच्छा बना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट बैठेंगे और वहाँ पे एजेंट और यहाँ पे स्टेज पे पोलिंग ऑफिसर होंगे, जहाँ पे बैलेट बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ पे वोट डाल के बैलेट बॉक्स में डालेंगे। की तादाद में टीचरों ने आके अपना वोट कास्ट किया। और ये बात मैं यहाँ पर कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हमने कोशिश करने के बावजूद हम सब एक हो गए हैं। अब आज के बाद जितने भी लोग देख रहे हैं, आज ये गवर्नमेंट की नज़रसानी हो रही है, गवर्नमेंट के साथ मिली हुई ये इलेक्शन है, गवर्नमेंट से इजाज़त लेके ये इलेक्शन हो गई है। इस वक्त रिटर्निंग अफसर ऑब्ज़र्वर सब सरकारी हैं। तो इस वक्त जो यूनियन बनने जा रही है और ये हमारी वाहिद यूनियन होगी जो असातिज़ा कराम की नुमाइंदगी करेगी। इसके बावजूद अगर इधर उधर से कोई आवाज़ निकलती है तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही कहना चाहूँगा, ये गली कोचों से बाज़ारों से आम जो आवाज़ निकलती है ये टीचरों की आवाज़ नहीं है। आवाज़ अगर है तो जो आज यहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, थोड़ी देर के बाद इलेक्शन का प्रोसेस ख़त्म होगा और यहाँ पर बाज़ाबिता काउंटिंग होगी। जो लोग जीत कर आ जाएंगे और वहीं हमारे नुमाइंदे होंगे और वो असातिज़ा बरादरी के लिए वहीं काम करेंगे। और जो इधर उधर से आवाज़ें निकलेंगी, छोटी गली कोचों से निकलेंगी, उस आवाज़ को सरकार को जो है वो आवाज़ पर जो है उनको कुछ सुनना नहीं है। और अगर कुछ सुनना है, टीचर के मसाइल को हल कराने के लिए कुछ सुनना है, तो हमारी आज वहाँ से जो कमेटी इलेक्ट होके जाएगी, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट होगा। हम 4 पोस्ट के लिए यहाँ पर इस वक्त जो है इलेक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट है उसके लिए 2 कैंडिडेट हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है बिला मुकाबला जो है वो जाकिर शाह नाम का एक उस्ताद जो है वो कामयाब हो गया है और उसको हम मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी के लिए 3 है, मुकाबला उनका सख्त है, कोई जीत के आ जाएगा और यही कमेटी हमारी मुस्तकबिल में हमारी नुमाइंदगी करेगी, उस्तादों का मसाइल हल करने के लिए सरकार से मिलकर काम करेगी। और लास्ट में यही कहूँगा, सरकार से, यूटी गवर्नमेंट से, डीसी साहब से, एसपी साहब से, हम बिलखुसूस डीसी साहब और हमारे सीसी साहब से, कि आज आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में असातिज़ा कराम आके यहाँ इन्होंने वोट किया है। जो फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ, जो गली कोचों से जो आवाज़ निकलेगी आज के बाद, वो टीचरों का कोई नुमाइंदा नहीं होगा और उस हुकूमत को ये सोचना होगा। उसके बाद भी अगर वो गली कोचों से आवाज़ें निकलती हैं, उसके लिए निपटना हमारा काम है, हम खुद निपटेंगे। और हमारी गुजारिश यही है, जो आज के बाद जो नुमाइंदे आएंगे वही हमारे नुमाइंदे। कुल 4 यूनियन थे तो पूरा तफसीलन कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सब एक होके एक प्लेटफॉर्म पर जो है रीयूनाइट हो चुके हैं और आज अभी इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप पिछले बार भी उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था, प्रेस रिलीज भी हमने देखा, उसका नाम जो है नॉन ट्रांसफ़र पॉलिसी यूनियन करके है। कोई ऐसे यूनियन हो सकते हैं जो नॉन ट्रांसफ़र पॉलिसी यूनियन? कल एक और दो बदमाश निकलेगा, वो कहेगा कि नॉन ड्यूटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा हो सकता है? तो आप इसी बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि नॉन ट्रांसफ़र ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। तो ये जो 2-3 मुलाजिम है जो ज़्यादातर हमें लगता है कि वो नॉन ड्यूटी ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन ट्रांसफ़र ऑर्गेनाइजेशन, वो ड्यूटी देने की हक़ में नहीं, ऐसा लगता है हमें। और अगर वो लोग ऐसा कोई बॉडी निकालते हैं, हमने सुना है कि आज वो लोग भी ऐसे कुछ नाम नेहाद का वो बॉडी बना रहे हैं एग्जीक्यूटिव, वो नल एंड वाइड जो है करार देगा। और एडमिनिस्ट्रेशन करगिल से हमारा रिक्वेस्ट है, सीओ ऑफिस से, डीएम करगिल से और हर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से, स्पेशली एलजी लद्दाख से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर कोई ऐसे बदमाश टीम आएगा, जबकि यहाँ 100% जब रीयूनिट हो गया, तो इसमें 10-15 टीचर्स अलग यूनियन बनाने का क्या मतलब है। और वैसे भी इस नाम से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नॉन ट्रांसफ़र टीचर ऑर्गेनाइजेशन, एक पिछले बार उन्होंने हमारा नाम को गलत इस्तेमाल भी करके उन्होंने नोटिस दिया है, ऑल टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी करके। ऑल टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी एडजेक्ट हमारा जो आज मीटिंग हो रही है, ये वाला ग्रुप है, वो नहीं है जो कामचोर वाला ग्रुप है। यहाँ पे जितने भी जो न्यू टीचर है सर, आपके फेस से लग रहे हैं सर एज ए यंग, जितने भी न्यू टीचर आए हैं सर, वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं? अभी होल डिस्ट्रिक्ट से लगभग क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगभग अभी पूरा, सबसे पहले मैं पूरा टीचर फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ांस्कर से लेके पूरा माटाइन तक पूरा फ्रेटर्निटी एक होके यहाँ पे आके वो वोट कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं सबसे पहले, आप भी क्राउड देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ टीचर्स फ्रेटर्निटी का। उसके बाद हमारे जैसे 2020 बैच के टीचर्स है, 2016 बैच के टीचर्स है, वो आगे आए, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने देखा कि भाई जो सिस्टम है वो उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, सिस्टम में कुछ लोग सिस्टम चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरा सिस्टम अच्छा चले, एक सिस्टम जो है हमें चला है, ना कि कुछ लोग। इसलिए हम सब मिल के आगे आए हैं। और आप भी देख सकते हैं कि ये पूरा मूवमेंट जो है आज कामयाब हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं लगभग अभी तक 500 से ज़्यादा भी यहाँ पे कास्ट हुआ है वोट, और लगभग हम अभी 4-5 बजे तक अभी हमारे यहाँ पे वोटिंग चलेगा। क्या कहेंगे सर, आज फर्स्ट टाइम जितने भी टीचर फ्रेटर्निटी है, जितने भी टीचर्स, उससे पहले 1-2 ग्रुप 3 ग्रुप में बांटे हुए थे सर, इस बार सब एक कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी के अंदर आके यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं सर पूरे करगिल के ऊपर, जो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? First of all, I would like to thank Voice of Ladakh for the coverage of our election process, and it is indeed a milestone in the history of teaching fraternity of Kargil, because for the first time we are being united, and before this we were scattered in different fraternities like Teacher Welfare Association, General Line Teacher, and blah blah. But it is for the first time, and this success has come after a long struggle. We started in December last year. Now this is the fruit of our struggle, and now all these scattered voices have become united to form a unique body, and they all the teaching fraternity of Kargil has given voice to this association. अगर आप कहें कि आपको ज़रूरत क्यों पड़ी ये एसोसिएशन बनाने की, एसोसिएशन बना के हम कोई पॉलिटिकल मुहिम नहीं चलाना चाहते हैं, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इफ़ यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी इन गवर्नमेंट सेटअप, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर पॉलिसी। एक डिस्ट्रिक्ट कारगिल में कहीं एग्जिस्ट करती नहीं। तो हमारे सबसे पहली मुद्दा ये रहेंगे कि जब ये बॉडी बनेंगे, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके उनसे बात करेंगे कि एक ट्रांसफर पॉलिसी क्यों न बने और उसको इम्प्लीमेंट भी हो जाए। और दूसरी बात है हमारे ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर्स, उनकी एब्जॉर्प्शन इन जनरल लाइन। अब आप देखिए, एक जनरल टीचर होता है, एक ग्रेड 2 ग्रेड 3, बट दे आर ऑल गिविंग द सेम ड्यूटी, परफॉर्मिंग द सेम जॉब, बट व्हाई दिस डिफरेंट nomenclature like G2 G3? Government is thyself creating this superiority and inferiority by giving names. So we want कि सब एक अम्ब्रेला में आ जाए, सबकी एक nomenclature हो और इनकी एब्जॉर्प्शन भी हो जाए। एब्जॉर्प्शन किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि
एसएसए के आने के बाद कुछ स्कूल्स क्रिएट किए गए और वहाँ पे जो आरईटी के टीचर्स रिक्रूट किए गए, लेकिन ये जनरल लाइन में इनकी पोस्ट एब्जॉर्ब नहीं है। होता क्या है, ऑन देयर रिटायरमेंट और गॉड फॉरबिड ऑन देयर डेथ, द पोस्ट गोes along with them and the school is closed। तो ज़रूरी बहुत है, क्योंकि आने वाले यूथ के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जब टीचर चला जाता है, जॉब को भी, अपनी वैकेंसी को भी चला जाता है, तो कोई यहाँ वैकेंसी क्रिएट नहीं होती है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू डू। हाँ, इशू बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन एक टीचर जब ड्यूटी दे रहे होते हैं उनके लिए बड़े चैलेंजिंग है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ज़ंस्कार इक्विवेलेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स। ज़ंस्कार में आप ड्यूटी दे दो, आप शरगंडी में ड्यूटी दे दो, कुक्शो में ड्यूटी दे दो, वो ज़ंस्कार इक्विवेलेंट किए जाते हैं बिकॉज ऑफ फार फ्लंग एरिया। लेकिन दिस इज फिक्स्ड इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट दैट द टीचर विल गिव 1 year's tenure देयर ओनली। लेकिन अभी प्रेजेंटली जो ज़ंस्कार इक्विवेलेंट पे जो ड्यूटी दे रहे हैं 1 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, अभी तक उनकी वापस सी की कोई ये नहीं है। हाँ, इनकी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस है कहाँ पे, सीसी ऑफिस में, काउंसिल ऑफिस में फंसी हुई है, एंड दे आर प्लेइंग रोल्स बाय द सीसीज एंड द ईसीज, एंड वी वांट दिस शुड नॉट हैपन विद अस, बिकॉज वी ourselves say that this profession is the profession of prophets. Then why ourselves and the administration polluting this profession? Because this is the noble profession. Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ ला कर ये कवरेज कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस आज के इलेक्शन के माध्यम से। और बाकी जो रहा आपके सवाल के मुताल्लिक़, तो कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने का ये कमेटी के साथ पहले बात हुआ है, तो उनके अलग एक इशू बना है, और वो इशू ये है कि कुछ चाहते हैं कि वो ट्रांसफ़र पॉलिसी में शामिल ना हो, तो वो उनके अलग मसाइल हैं। तो बाकी जो 80% या 90% जो टीचर है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आके आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इलेक्शन का प्रोसेस जो है पुरअमन तरीके से यहाँ पे हर जोन से टीचर्स आकर पार्टिसिपेट करके आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बाकी मेरे साथी ने आपको तफसीलन बताया, बहुत सारे मसाइल रहते हैं टीचरों का, और इसमें जो है बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आके सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स का एक आवाज़ बने और स्ट्रॉन्गली जो है वो हुकूमत तक पहुँचे, ताकि टीचर का जो समाज में वक़ार होता है वो बरकरार रहे, और आने वाले जितने भी मसाइल हैं उसको सब मिलकर एकजुट होकर एक ही आवाज़ बन के आगे लड़े। तो ये मेन मकसद है इस गैदरिंग का, और ये हिस्ट्री में पहली बार जो है करगिल में ऐसा एक इलेक्शन हो रहा है जो ये एक तारीख़ बन के रकम होगा, और हम सब जो है इस चीज़ को दाद देते हैं, और तमाम टीचर फ्रेटर्निटी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बढ़ चढ़ कर बहुत दूर दराज इलाकों से अपने मसरूफियात छोड़ कर यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया और इस मुहिम को कामयाब बनाया। खासकर अगर बात करें तो सर ज़ांस्कर बहुत दूर दराज इलाका है सर, वहाँ से लोग आके क्या इलेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं? जी, ज़ांस्कर से यहाँ पे पार्टिसिपेट करना मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है 200 कुछ किलोमीटर के फासले पे है, और दूसरी बात उनको नया एक डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं रहा। तो जिस तरह से द्रास को डिस्ट्रिक्ट मिला है, तो द्रास वाले चाहते हैं कि इस जो प्लेटफॉर्म पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं कि ये दोबारा से चंद वक्फे में ही थोड़ी सी मुद्दत में री इलेक्शन करवाना पड़े, तो ये इस यूनिटी के लिए थोड़ा नुकसानदा साबित हो सकता है। ये सोच रखते हुए उन्होंने अपना कैंडिडेसी जो है इसमें से वापस ले लिया। कंग्रेचुलेशन सर, क्योंकि आप एज ए वाइस प्रेसिडेंट जीत गया है सर टीचर फ्रेटर्निटी में। तो क्या कहेंगे सर, आपका क्या योगदान रहेगा सर एज ए वाइस प्रेसिडेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कवरेज के लिए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे कम्पिटेंट जो कैंडिडेट्स थे, ख़ासकर वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो उन्होंने मोस्ट ऑफ देम ने किया कि मेरे हक़ में उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।
उन्होंने इस काबिल समझा कि ये जो कैंडिडेट है ये इस सीट के लिए काफ़ी अच्छा है करके शायद उन्होंने सोचा और इसी हक़ में मेरे हक़ में उन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो आगे जो उसके बाद मैं ये कहूँगा, ये यूनिटी वाला हमारा एक स्ट्रेटजी था कि जिसमें सारे मास्टर्स को, सारे जनरल लाइन टीचर्स को और सारे ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर्स को मिलाकर एक ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही यूनिटी वाला एक ऑर्गेनाइजेशन या यूनिटी वाला एक फोरम हम बनाएं। तो उसके लिए भी सारे टीचर्स का, जितने भी सारे टीचिंग फ्रेटर्निटी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोसेस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी एक तमन्ना थी, इस वक्त मेरा 55 साल हो रहा है, 18 साल मैं एज ए प्रेसिडेंट रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ। और हमारे कादिर ज़की साहब, हम अलग अलग मतलब यूनियन में काम कर रहे थे और हमें ये एहसास था कि काश अगर करगिल में सब मिल के एक स्ट्रॉन्ग, एक मज़बूत, मुस्तहकम यूनियन बन जाए। तो ये हमारी एक सपना थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सपना आज हमें पूरा होते देख रहे हैं। मेहनत की है इस इलेक्शन को कामयाब बनाने के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हम अपने टाइम से थोड़ा आगे जा चुके हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इस इलेक्शन को स्टार्ट करता हूं। तो आप जो है अपना स्लिप जो है वो बाहर से लेकर आएंगे और यहाँ पर फर्स्ट काउंटर पर हमारे इलेक्शन के मुलाजिम बैठे हुए हैं, वहाँ पर अपना वेरिफिकेशन करेंगे। वो जो है जोर से उस टीचर का सीरियल नंबर और जून बताएंगे, तो आप एजेंट जो है अपने इलेक्टोरल पत्र को मार्क करेंगे। एक बात मैं सभी के गोशगुजार करना चाहूँगा, ये मैंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं इन द रिटर्निंग ऑफिसर की इंडिलीबल इंक के बगैर जो है कोई भी वोटिंग प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पर किसी भी वोटर को जब तक उसके हाथ पर इंक लगा नहीं होगा, मैं अलाउ करने नहीं जा रहा हूँ उसको वोटिंग करने के लिए। और आप अपना आधार कार्ड, अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड, वेदर इट इज इन द हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर, मोबाइल में भी हो सकता है, तो आप प्रोड्यूस करेंगे अपने आइडेंटिटी के लिए। तो बगैर इंडिलीबल इंक के मैं बिल्कुल यहाँ पर तैयार बैठूंगा कि किसी भी किस्म का बोगस वोटिंग में होने नहीं दूंगा यहाँ पर, और फ्री एंड फायर तरीके से इस इलेक्शन को कामयाब करने की मैं कोशिश करूंगा। आप लोगों की ताउन चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस यहाँ पे इलेक्शन का सिलसिला पूरा शुरू हो चुका है। इलेक्शन अभी सभी लोग आके वोट अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट करगिल के हर जोन से बड़ी तादाद में टीचर्स इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इस इलेक्शन को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ऑडिटोरियम हॉल के बाहर माहौल कुछ इस तरह से भाई आप देख सकते हैं। वही तो बात है ना। अच्छा भाई, चलो भाई। हाँ, अच्छा महबूब साहब।
द्रास ब्लॉक 24 वर्ड्स, करगिल ब्लॉक 164 वर्ड्स, शरगोल ब्लॉक 61 वर्ड्स, चिकन ब्लॉक 102 वर्ड्स, संको ब्लॉक 96 वर्ड्स, TSG ब्लॉक 75 वर्ड्स, and last and finally तेसरू ब्लॉक 39 वर्ड्स। तो गाइस अभी बस 4 बजने को तैयार है, बराबर 4 बजे पोलिंग बंद हो गई। इसके बाद काउंटिंग शुरू होने जा रहा है। Provide your counting agents. We are going to proceed for the counting process. हमारे जो कैंडिडेट्स हैं हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपना We are almost close to the result. So आप तमाम टीचिंग फ्रेटर्निटी और हमारे यहाँ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, रिस्पेक्टेड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स और हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर, स्पेशली thankful to the election team, election committee of all teachers joint election committee करगिल. So we are almost close to the result. तमाम लोग दिल थाम के बैठेंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया ऑन बिहाफ ऑफ टीचर इलेक्शन कमेटी और टीचर ज्वाइंट इलेक्शन कमेटी करगिल, आप तमाम लोगों को इस प्रोसेशन में, इस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत मशकूर। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरह आगे भी हमारे जो भी टीचिंग फैकल्टी के जो भी इश्यूज है, हमारे विनिंग कैंडिडेट इसको उन सबको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आगे आपको आगे का हमारा ये मंच जो संभालेंगे हमारे करबलाई साहिब। उसूलों पे जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे जो आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। शुक्रिया। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। अपनी जगह पर खुशी महसूस हुई कि इतने बड़े इलेक्शन को मुनक़द करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ शिकवे, कुछ शिकायत रही कि अगर 3-4 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता तो इस इलेक्शन को मैं और भी बेहतर और खूबसूरत अंदाज में कंडक्ट कर सकता था। 600 हमारे हिसाब से 654 वोटर्स जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किए थे, तो लेकिन हमारे जो काउंटिंग में है वो 655 आए, 657 आए, 657। तो वो मुझे पहले ही जो ही स्टार्टिंग हुआ था तो 3 स्लिप जो है जो वहाँ पर इंटर हुए बगैर आए थे, यहाँ पर मुझे पहले ही इसके बारे में इल्म था कि उसको मिलाया जाए तो किसी किस्म की प्रॉक्सी नहीं हुई, किसी किस्म की बोगस वोट होने नहीं दिया। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश किया और बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से इस इलेक्शन को मुकम्मल करने की अपनी तरफ से कोशिश की, और उम्मीद है कि आप सब जो है आज के इस इलेक्शन से सेटिस्फाई होंगे। ऑफिसर इस इलेक्शन के रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। तो जहाँ तक केशर पोस्ट का सवाल है, हमारे पास 3 कैंडिडेट थे, नॉमिनेशन 3 कैंडिडेट के थे, मिस्टर खादिम हुसैन, मिस्टर जाकिर हुसैन और मिस्टर मोहम्मद हुसैन बरकत। तो ओवरऑल हमारे जो वोट्स कास्ट हुए यहाँ पर 655 वोट उनके हक में थे केशियर के,
जिसमें से खादिम हुसैन ने 87 वोट हासिल किए। उसके बाद मोहम्मद हुसैन बरकत, उन्होंने 211 वोट हासिल किए। तो इस तरह से 348 वोटों के साथ जाकिर हुसैन जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बहुत बहुत मुबारक जाकिर हुसैन साहब कि आपने 348 वोट लेकर रिवायती खतर से इनका स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पोस्ट जो था वो जनरल सेक्रेटरी के लिए था। जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए हमारे पास 3 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन भरे थे। पहला कैंडिडेट था यूसुफ अहमद, दूसरा कैंडिडेट था नासिर हुसैन और तीसरा कैंडिडेट था मोहम्मद हुसैन। तो यूसुफ नासिर हुसैन जो है उन्होंने 164 वोट हासिल किए, 164। उसके बाद मोहम्मद हुसैन उन्होंने 237 वोट हासिल किए, और 247 वोटों के साथ यूसुफ अहमद ने जनरल बहुत ही छोटे मार्जिन से उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट किया 10 वोटों की फर्क से, जिसमें से 9 वोट द बिग पोस्ट that is for the president post. We have only 2 candidates. We got the nomination from Liaqat Hussain and Mr. Mumtaz Ali. Mr. Mumtaz Ali got 186 votes, and by a huge margin, Mr. Liaqat Hussain got 464 votes. 464 वोटों के साथ लियाकत हुसैन जो है ऑल टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है वो जीत गए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक लियाकत साहब। होपफुली आप आने वाले वक्त में हमारे टीचर्स बिरादरी का, हमारे टीचिंग फ्रेटर्निटी के जितने भी मुश्किलात है उन सब को हल करने के लिए काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो इस तरह से इन 3 पोस्ट के लिए हमारा आज का इलेक्शन हुआ। यही तवक्को रखना कि मैं ट्रांसपेरेंसी और के साथ और अकाउंटेबिलिटी के साथ मैं ज़रूर अपना काम जो है वो फराइज करूँगा। हमारे जनरल सेक्रेटरी विनर यूसुफ अहमद साहब से। Assalamu alaikum and Julie. First of all, I would like to thank our appointed polling officers for successful accomplishment of this poll. Secondly, our team of election committee for arranging all these things and toiling in these arrangements. गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. Now it's really, yeah, indeed I have won, but this is the victory of you all. This is the victory of our unity. And the main credit goes to Mr. Zaki sir, Mr. Ali Tabassum sir, Mustafa Kamal sir. If they had not agreed in withdrawing from taking withdrawal from their posts, this unity would not have been existed here. This is really the victory of our democracy. Now it is time to talk less and work harder and work more. And whatever manifesto I have published, I will definitely work hard to do my best, and I will never bow before these insolent minds. Thank you all very much. हमारे अनकंटेस्टेड जीत वाइस प्रेसिडेंट जाकिर शाह से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आकर अपनी ज़रीब खड़ा करें. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Respected returning officer मोहम्मद अली सर, काचू हसन खान सर, सज्जाद सर, जाफर सर, पोलिंग ऑफिसर्स एंड सभी कंटेस्टेंट्स जो यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे थे और सभी असातिज़ा साहिबान, अस्सलाम वालेकुम.
मैं ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो भी चीज़ें मैंने रिटन में एक मीडिया के थ्रू मैंने दिया था, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या बाकी जो जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू दिया था, जिसमें मैंने अपना आइडियाज़ जो है वो शेयर किया था आगे आने वाले, और रिसेंटली जो यहाँ पे बाइट्स भी ली थी तो उसमें भी मैंने शेयर किया था। तो उसी चीज़ को मैं कायम व दायम रखूँगा। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खासकर जिन्होंने मेरे हक में विड्रॉ किया था और जिन्होंने मुझे दिल और जान से सपोर्ट किया था। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। इसके बाद मैं बड़े अदब एहतराम के साथ आज के बिग पोस्ट प्रेसिडेंट के लिए जो विनर्स रहे हैं हमारे लियाकत साहब से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी में ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स और मेरे फ्रेटर्निटी के सारे टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। First of all, I would like to thank each and every one of you, the whole fraternity, for making it a success. हमारे केशर है, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम सब का यही है कि हमारे इस स्टेज पे मैं एज ए कन्वीनर हूँ। मैंने 3 यूनियन यहाँ पे डिसॉल्व किए, 4 यूनियन मैंने डिसॉल्व किए। मैंने एक साल एक पूरी यूनियन के डिसॉल्व मैंने अपने एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं किया है, मैं पूरे लार्जर हमारे पूरे सोसाइटी के लिए मैंने एक चीज़ की है। तो आपको इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा सिस्टम, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम बने जो सबको बराबर का हक दे, हर किसी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, जो कि यहाँ पे हमारी जितनी भी फ्रेटर्निटी उनको नहीं मिल रहा है और आज तक नहीं मिल रहा था। तो हमारा सबसे मेन जो हमारा यहाँ पे होगा वो सबको बराबर हक दिलाने का है, और ये आपको 1 साल के अंदर ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको ग्राउंड पे ये चीज़ दिखेगी। मेरा मानना है अगर सबसे, जैसे हमारे यहाँ पे एक सर ने बोला कि ट्रांसफ़र पॉलिसी, जैसे हमारे चुनमुंदा सर ने बोला कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में, मैं ये मानता हूँ कि अगर करगिल में अगर एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी बने तो वो हमारे यहाँ की जितना भी एजुकेशन सिस्टम का 80% यहाँ का प्रॉब्लम सब हल हो जाएगा। सारा कुछ हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी, वो हमारा फाउंडेशन है। एक टीचर जो डेडिकेटेड है उसको आप 10 साल तक एक जगह पे रखते हो और दूसरा जो टीचर है वो आप उसको 1 साल में वापस ले आते हो, ये क्या जस्टिफिकेशन है? तो इन सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। अगर ये ट्रांसफ़र पॉलिसी इम्प्लीमेंट हम कराने में अगर हम कामयाब हुए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का, मैंने पहले भी बोला, हम 80% जो हमारे प्रॉब्लम वो हल हो जाएगा। तो हमारा मेन फोकस हमारा ट्रांसफ़र पॉलिसी पे है, तो हम उसी पे ही काम करेंगे। उसके बाद जैसे हमारे दूसरे जो इश्यूज़ है, जैसे हमारे टीजीटी का इशू हुआ, पीजीटी का इशू हुआ, वो सारे इश्यूज़ हम, ये तो यूटी लेवल के जो इश्यूज़ हुए, तो हम ये क्या करेंगे, हमारे जो लेके जो एसोसिएशन उनके साथ हम बात करके हम एक क्या करें, रिप्रेजेंटेशन हम आगे लेके जाएंगे। जैसे हमारे ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के टीचर्स है, आज के बाद हम चाहते हैं कि इस यूनियन में कोई भी टीचर को ग्रेड 2 ग्रेड 3 टीचर ना बोले। हम चाहते हैं कि टीचर को यहाँ पे एक ही नोमेनक्लेचर यहाँ सारे टीचर्स को सोसाइटी में जाना जाए, क्योंकि जितना हमारे ग्रेड 2 ग्रेड 3 का कंट्रीब्यूशन है उतना सारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। तो हम उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हम उनको रख नहीं सकते हैं। अगर हम इस तरह का ग्रेड 2 ग्रेड अगर 3 हम करते जा रहे हैं तो सोसाइटी में एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी आ रही है, ये हमारा मानना है। तो हमारा सबसे पहले मैं ग्रेड 2 ग्रेड 3 जो टीचर्स को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके जितने भी इश्यूज हैं उनको आगे टेकअप करेंगे। सबसे पहले आपका जो मेन इशू है वो एब्जॉर्प्शन का, उसके लिए हम जी जान लगा देंगे। हमारे और जितने भी जैसे अभी बहुत सारे जो हमारे फ्रेटर्निटी टीम के जितने भी टीचर्स थे, बहुत सारे उन्होंने मुझे बोला कि सर हमारे ये इश्यूज है, हमारे ये इश्यूज है। तो हम क्या करेंगे, आने वाले टाइम में हम एक ग्रीवेंस सेल रखेंगे, एक ग्रीवेंस सेल भी रखेंगे और पोर्टल भी हम लॉन्च करेंगे, जिसमें आप जितने भी हमारे टीचर फ्रेटर्निटी के जितने भी टीचर्स हैं वो अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है वो डायरेक्टली हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके थ्रू हम उन चीज़ों को हम आगे टेकअप करेंगे। उसमें हम किसी ग्रेड 2 ग्रेड 3 इसके अलावा अभी हमारा जो करंट जो इशू है हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो 10th और 12th का जो बोर्डिंग है, जितने भी
जितने भी हमारे टीचर्स हैं यहाँ पे, जैसे 10th और 12th का जो इशू बोर्डिंग का, वो एक बहुत बड़ा मसला है। और मैं तो ये चाहता था कि उसको लास्ट ईयर ही रिजॉल्व हो जाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा खींच गया है। अगर एक टीचर अगर 10 टीचर ड्यूटी दे रहा है तो उसको जानबूझ के बोर्डिंग में क्यों रखना है? ये कहाँ पे CBSE के किस रूल में लिखा है आप दे रहे हो? और अभी तक जितने भी टीचर्स ने लास्ट ईयर में दिया हुआ है उनको अभी तक इंसेंटिवाइज आपने किया ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ें आप सबसे पूछा जाएगा, आप सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। ये यूनियन मेरा यूनियन नहीं है, ये हम सब का यूनियन है। तो इनमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, आपका प्रॉब्लम जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाएगा, या मैं आपसे वादा करता हूँ। तो मैं इन्हीं बातों के साथ ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आप सबको, रिटर्निंग ऑफिसर्स को, हमारे ऑफिशियल्स को, और जितने भी टीचर्स फ्रेटर्निटी, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और ख़ासकर हमारे इलेक्शन टीम को, इन्होंने दिन रात में इसके बाद हमने जो थोड़ा बहुत टोकन ऑफ गिफ्ट रखा है हमारे टीचर इलेक्शन टीम की तरफ से, तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा गुलाम हुसैन ऑर्डरली को कि वो यहाँ पर आकर सईद अहमद के हाथों टोकन ऑफ इसके बाद टोकन ऑफ गिफ्ट के लिए हमारे लेक्चरर फरमान साहब को, जो हमारे उनके लिए हमने उनसे बात की थी पहले, तो उनको थोड़ा वो लोग आनी चाह रहे थे। तो मैं अभी भी उनसे कहता हूँ कि पूरा फ्रेटर्निटी जब एक होके सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ आगे आइए। आप लोगों का मोस्ट वेलकम, आप आगे आइए, हम सब मिल के इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर।